कौटिल्य की अर्थशास्त्र विदेश नीति के संचालन में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाती है। विदेश नीति का कैसे संचालन किया जाए, कूटनीति कैसे अपनाई जाए, इसके बारे में अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी दी है। उसी जानकारी के अंतर्गत एक सिद्धांत है जिसे विदेश नीति के गुण भी कहा जाता है, और प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों ने जो इसके बारे में बताया कि विदेश नीति का संचालन कैसे किया जाए, वैसे ही कौटिल्य ने भी षड्गुण नीति की बात कही है कि 6 गुणों वाली नीति के आधार पर विदेश नीति का संचालन किया जाए। ये 6 गुण कौन से होते हैं? उसमें सबसे पहले वो बात करते हैं संधि यानी समझौता, दूसरा है विग्रह, तीसरा है यान, चौथा है आसन, पांचवा है संश्रय और छठा है द्वैधी भाव। इन 6 गुणों के आधार पे विदेश नीति का जब संचालन किया जाता है उसे षड्गुण नीति कहते हैं, और ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह न केवल सैद्धांतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि व्यवहारिक दृष्टि से भी इसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका विदेश नीति में प्राचीन समय से आज दिन तक निभाई है। तो सबसे पहले 2 राष्ट्रों के मध्य कैसे नीति का संचालन किया जाए या अंतर्राष्ट्रीय संबंध का कैसे संचालन किया जाए, इसके बारे में कौटिल्य कहता है कि सबसे पहला इसका षड्गुण नीति का पहला बिंदु है संधि। संधि यानी समझौता। हम आजकल भी पढ़ते हैं कि दो राष्ट्रों के बीच में आपस में जो समझौता होता है या संधि होती है, वो दोनों की विदेश नीति के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बारे में कौटिल्य कहता है कि इसका उद्देश्य स्वयं और मित्र तथा मित्र के हितों में वृद्धि करना, यानी समझौते का आशय ये कि दोनों के राष्ट्रीय हितों में वृद्धि करना। कई बार 2 राष्ट्र आपस में व्यापार की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से या अन्य राष्ट्रीय हित की दृष्टि से आपस में आदान प्रदान करने के लिए जो समझौता करते हैं उसको हम संधि कहते हैं। इसका दूसरा बिंदु है विग्रह। इसका आशय है युद्ध करना। युद्ध करने का क्या मीनिंग है कि कौटिल्य ने ये बताया है कि 3 प्रकार के युद्ध होते हैं। एक होता है प्रकाश युद्ध। प्रकाश युद्ध का आशय देश और काल की सूचना को देकर किए जाने वाला जो युद्ध होता है उसे प्रकाश युद्ध कहा जाता है। यह तभी किया जाता है जब राजा की शक्ति प्रबल हो और उसने अपने शत्रु पक्ष में प्रवेश पा लिया हो और अपने पक्ष की रक्षा की पूर्ण व्यवस्था कर ली हो। देश काल की सूचना के बिना किए जाने वाला जो युद्ध होता है वो कूट युद्ध कहलाता है, यानी बगैर देश काल की सूचना के बिना जो अपने पक्ष की रक्षा के लिए युद्ध किया जाता है उसे कूट युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में धोखा भी दिया जाता है। इसी तरह से तीसरा जो युद्ध है जिसकी कौटिल्य बात करता है उसे हम कहते हैं गुप्तचर युद्ध, यानी अपने गुप्तचरों के न्यूज़ के आधार पे राजा को, सामने वाले शत्रु राजा को विष दे करके या औषधि दे करके या शत्रु को मरवा करके जो युद्ध किया जाता है उसको हम कहते हैं तुष्णी युद्ध। तो इस प्रकार से कौटिल्य ने 3 प्रकार के युद्ध की बात कही है। और तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है आसन। आसन का आशय है कि तटस्थता की नीति का पालन करना या उदासीन रहना। जैसे कई आधुनिक युद्ध में भी हम कहते हैं, आधुनिक विदेश नीति में भी कई लोग अपने आप को तटस्थ घोषित कर देते हैं कि हम न किसका विरोध करेंगे न किसी का समर्थन करेंगे। तो कौटिल्य ये कहता है कि आसन का आशय ये है कि स्थान और परिस्थिति के अनुरूप शत्रु के बराबर की शक्ति जब हमारे में नहीं होती है तब इस तरह से आसन करना कि हम आपसे युद्ध नहीं कर रहा है, या हमारे देश के अंदर अकाल पड़ गया है, या जो विदेश नीति बना रहा है उस देश की सिचुएशन खराब हो, गृह युद्ध हो, तो वो क्या करता है एक आसन के रूप में या चुपचाप बैठा रह करके शत्रु राष्ट्र को ये एहसास कराता है कि ये हमारे ऊपर युद्ध नहीं करेगा। चौथा पॉइंट है यान। यान का आशय है
आक्रमण करना, अटैक करना। जब राष्ट्र को पूरी तरह ये महसूस हो जाए कि सेना की दृष्टि से, आंतरिक दृष्टि से दिशा और सिचुएशन हमारे अनुरूप है, हम शत्रु राष्ट्र को आराम से हरा देंगे, तब उसे अचानक जो हमारा शत्रु राष्ट्र है उसके ऊपर अटैक कर देना चाहिए, आक्रमण कर देना चाहिए, और उस आक्रमण से असहाय शत्रु अपने आप हार मान लेगा। इस प्रकार का जो युद्ध होता है वो यान कहलाता है। 5वां पॉइंट है संश्रय। इसका आशय है बलवान अगर शत्रु है उसके सामने अपने पुत्र को या स्त्री आत्मा को या किसी भी तरह से ऐसे बारे वो आपके वैवाहिक संबंध स्थापित करके शत्रु राष्ट्र से आश्रय ले लेना कि हम आपको अर्पण कर देते हैं, जिससे कि अपने देश की सुरक्षा सुरक्षित रह सके और शत्रु राष्ट्र है जो आपके फेवर में आपका फेवर ले सके। इसका आशय ये है कि व्यक्तिगत दृष्टि से राजा अपने संबंध स्थापित करके अपने देश की सुरक्षा सुरक्षित कर लेता है। और लास्ट है द्विविध भाव। 2 प्रकार के भाव, संधि और युद्ध, दोनों का उपयोग करना, अर्थात एक राज्य के साथ में संधि, दूसरे के साथ में युद्ध करना। उससे क्या होता है कि द्विविध भाव में जो हमारे शत्रु राष्ट्र अगर 2 मित्र बन रहे हैं तो आपस में उलझ जाते हैं कि ये उसके ऊपर अटैक कर रहा है, मेरे से तो मित्रता है। इस प्रकार से 6 संधि के षड्गुण नीति के आधार पे उद्देश नीति के संचालन वो की बात करता है। तो इस तरह से षड्गुण नीति जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विदेशी देशों के साथ कैसे संबंध स्थापित किए जाए इसके बारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।